चलिए ठीक है। तो जो कल हमने लास्ट में किया था क्वेश्चन, उसी को कहा जा रहा है, तो उसी को कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि ये ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, तो उन पर बेस्ड क्वेश्चन है। T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस Tn n plus 1 n plus 2 upon 6 n plus 1 n plus 2 upon 6। हेलो, हाँ हाँ हाँ, बात हो गई। मैं क्लास में हूँ, फिर बात करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड T1 का मतलब क्या होगा बच्चों? सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा n, ऐसा ही होगा या नहीं? यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? ऐसा कर सकते हैं क्या? यस सर। तो ये फिर दोबारा सिग्मा ऑफ सिग्मा n हो गया, तो n प्लस 1/2, ठीक है। तो 1/2 तो बाहर आ गया, सिग्मा n² प्लस सिग्मा n, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चों? यस सर। ठीक है। सिग्मा n² आपको याद होगा n प्लस 1 और 2n प्लस 1 था सर, यस सर। अपॉन 6 प्लस n प्लस 1/2। ये 6 ही है ना, श्योर हो? यस सर। देखते हैं फिर क्या ये सही आता है। नीचे से हम कुछ चीजें ऊपर से भी, n प्लस 1 तो ऊपर से भी कॉमन आ रहा है, और नीचे से 2 कॉमन ले तो 4 आ जाएगा। तो अब बचेगा बच्चों यहाँ 2n प्लस 1, 2 कॉमन लिया ना तो 3 प्लस 1, तो n प्लस 1 अपॉन 4, 2n प्लस 1 प्लस 3 अपॉन 3। तो बच्चों ये क्या सही आ रहा है? 2n प्लस 4 हो जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो n प्लस 1, 2 कॉमन आ जाएगा, ये 2n प्लस 4 था तो n प्लस 2, और नीचे 12 का आधा 6, ये राइट हैंड साइड है। क्या ये क्लियर है? यस सर। यस सर। सभी लोगों को अच्छा लगा? कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ओ सर। बच्चों यहीं पर अंतर देखो ना, आप रियल एनालिसिस में देखो, अगर आप सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 प्लस सिग्मा 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट कर रहे हैं, तो आप यहां नहीं कर सकते इनफाइनाइट में ऐसा। आप समेशन के बाद जोड़ना और जोड़ने के बाद समेशन, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ऐसे बराबरी नहीं हो पाती हमेशा। एनालिसिस में आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन नंबर थ्योरी में क्योंकि आप इस किसी भी फाइनाइट n के लिए कर रहे हैं, तो ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सभी लोग सहमत हैं? कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलो ठीक है, हम आगे बढ़े या कुछ और दिक्कत है? सर एक क्वेश्चन और बता दीजिए। हाँ सर n इज अ ट्रायंगुलर नंबर इफ एंड ओनली 8n प्लस 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर था ना सर। इसका इफ पार्ट तो हो गया, ओनली इफ पार्ट बता दो। एक मिनट बाद किताब सामने रख लूं यार, एक तो मेरी किताब पुरानी हो गई है अभी। किताब खरीदी मैंने ये 2001 में, लेकिन एमएससी में कोई नंबर थ्योरी पढ़ाने के लिए कॉलेज में तैयारी नहीं था टीचर, तो नंबर थ्योरी की किताब तो खरीद ली, लेकिन फिर ऑप्शनल नहीं दिया है।
ऑप्शन में ले लिया स्टैटिस्टिक्स, और क्या ऑप्शन होता है, एमबी में खाली हुआ हो, पास हो गए एमबी। तो ये पहली बार है जब मुझे खुद पढ़ाने का मौका मिला है, तो मैं बड़ा खुश हूँ कि चलो नंबर थ्योरी पढ़ाने का मौका मिलेगा तो मेरी चीज़ें अपने सुधरेंगी। तो ऐसा हो सकता है बच्चों कि कई बार मैं उतना सेटिस्फाई ना कर पाया हूँ कहीं, तो बताइएगा। हाँ, आपका सवाल एक मिनट में ढूंढूं कहाँ था यार। हाँ, डिराइव दिस, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एन ऑड मल्टीपल। आप एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, क्या था? Sir, n is a triangular number if and only 8n plus 1 is a perfect square. 8n+1, अच्छा ठीक है, 8n+1 वाला ना। Yes, sir. n is some triangular number if and only if 8n+1 is a perfect square। अच्छा ठीक। आपने इसमें क्या लेके किया एक तरफ से, पहले n को ट्राइंगुलर लिया? Yes, sir. Sir, n को triangular number लिया तो perfect square आ जा रहा था। अच्छा जी, n ट्राइंगुलर लिया है और आपने प्रूव कर दिया 8n+1 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक हो गया भाई। तो ये पार्ट सभी लोग कर लेंगे ना, n ट्राइंगुलर है तो। अब उल्टा करते हैं, ओनली पार्ट। लेट 8n+1 बी ए परफेक्ट स्क्वायर। तो 8n+1 को कुछ मान लें, k स्क्वायर। Yes, sir. तो n कितना हो जाएगा? तो यार किसी और स्टूडेंट ने किया है? नहीं। अच्छा एक बात बताइए, सिंस 8n+1 इज एन ऑड इंटीजर, इसमें कोई डाउट है? No, sir. 8n हमेशा इवन होगा, तो 8n+1 गारंटी है ऑड होगा। तो इसका मतलब k स्क्वायर इज ऑड इंटीजर। और क्या लगाएं फिर, इवन ऑड ट्राई करते हैं। अगर ये ऑड इंटीजर है तो k इज ऑड इंटीजर। कोई ऑड इंटीजर का स्क्वायर ऑड ही होता है ना बच्चों, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। Yes, sir. तो ऑड इंटीजर को कैसे लिख सकते हैं आप? k इक्वल टू 2λ+1, लैम्डा कोई नेचुरल नंबर होगा, ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं? Yes, sir. तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉम 1। k की जो ये रख दो 2λ+1, तो 2λ+1 +1,
2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 8, तो n इक्वल टू 8 हट गया यहाँ से, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 2, 2 कॉमन, लैम्डा प्लस, अरे वाह यार, हो गए। और लैम्डा आपने कहा कि नेचुरल नंबर है, तो अगर n इस फॉर्म में मिल रहा है तो n क्या है? सर हो गया। ट्रायंगुलर नंबर। ट्राइंगुलर। बस दिस इम्प्लाइज, चलो अभी ये दिमाग इधर को चल गया, नहीं भी चल सकता था, कोई जरूरी नहीं है। n इज अ ट्रायंगुलर नंबर। थैंक्स यार, सभी का भला हो गया। बाकी लोग तो पूछने में भी शर्मा रहे थे। आपने कल व्हाट्सएप में भी पूछा था ना मुझसे? यस सर। अरे कल तो क्या बताएं, दिन भर की ऐसी, कभी कभी तो रूसा वाले ऐसे ही जान ले लेते हैं। आपके एमबी में तो ये है कि पढ़ाने वाले अलग लोग हैं, दूसरा काम वाले अलग टीम है, बहुत टीचर हैं। हमारी तो मजबूरी है, हम सब तरफ ही हुए, तो अब हम इंसानों में वैसे भी हमारी गिनती नहीं है, हम गधों में शामिल हैं। बच्चों यहाँ तक है, और कोई डाउट है किसी को, या मैं आगे बढ़ूं? सर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को हम इनफाइनाइट टर्म्स के लिए यूज क्यों नहीं कर सकते हैं? वो एक नेचुरल नंबर, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर, तो वो नेचुरल नंबर तक ही चलता रहता है काउंटिंग, कहीं तक भी। और आप जहां तक भी मनुष्य होने के नाते करेंगे, हो काउंट वो फाइनाइट ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं। ये ठीक है? यस सर। हाँ जी। चलो, ट्रायंगुलर में ही मेरे पास कुछ और भी है, फिर आगे कुछ सवाल बटन में रह गए हैं, उनको आज पूरा कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी ऑड मल्टीपल ऑफ 3, प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ any odd multiple of 3 is the difference of grand हो गए, is the difference of two triangular numbers. The difference of two triangular numbers. कोई भी ऑड मल्टीपल है, 3 का ऑड मल्टीपल समझते हैं आप लोग? 3 का मल्टीपल सोचो बच्चों, 3 का मल्टीपल क्या हुए? जो 3 की टेबल में नंबर आते हैं पहाड़े में, 3, 6, 9, 12, 15 एंड सो ऑन। और उसमें ऑड मल्टीपल कौन कौन हुए? खुद 3, 9, 15, 21, 27, 33, फिर आगे 39। सोचते रहो, ये मत सोचना कि टेबल 10 तक ही पढ़ाते हैं, वो तो टीचर याद कराते हैं, मल्टीपल तो कहीं तक जा सकते हैं इनफाइनाइट। तो 3 का कोई भी ऑड मल्टीपल है, उसका स्क्वायर करो, तो इज द डिफरेंस ऑफ टू ट्रायंगुलर नंबर्स। ये पूछा गया है। अभी ये भी बुक में लिखा है स्पेसिफिकली, फिर तो और आसान हो जाएगा। 9 टाइम्स 2n plus 1 square equal to t 2n plus 1 t 9n plus 1 माइनस t 3n plus 1। आप लोगों के पास बटन है किसी के पास इस समय? यस सर। यार ये यहाँ पर 9n plus 1 है कि 9n plus 4? अब मेरी किताब थोड़ी पुरानी हो गई तो धुंधला दिख रहा है यहाँ पर, ये 1,
ये वाला क्या है जरा देख के बताना। यस सर। ये वाला हो गया। अच्छा सर कौन सा क्वेश्चन है? ये 1.3 का चौथा। सर 4 है 4 है ना? सर। अच्छा मैं बोर्ड में भी सही कर लूँ बच्चों, क्योंकि अब किताब बहुत पुरानी होने की वजह से धुंधली पड़ने लग गई है। ठीक, तो अगर 1 लिख दिया था तो करते रहता, वैसे भी नहीं होना था। ठीक, चलो भाई ये 4 है। तो T9n+4 माइनस T3n+1 ये कह रहे हैं। तो क्या राइट साइड लेके आप कर लेंगे अब तो ये आसान हो गया, राइट साइड को सॉल्व कर लो ना। Tn तो जानते हैं ना आप कितना होता है? क्या इसको Tn कहते हैं? यस सर। यस तो हाँ, तो T9n+4 किसको कहेंगे उस हिसाब से सोचिए। T9n+1 और T3n+1 राइट हैंड साइड में वैल्यू रखिए, सिंप्लीफाई करिए, मेरे ख्याल से लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्ट ही आ जानी चाहिए। कर लेंगे? यस सर। सिंपल है यार, एक बार ट्राई तो करो, थोड़ा पेन चलाने से डरो मत करो। अच्छा, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बुक में दे रखा है, ये क्वेश्चन तो आसान है, छोड़िए। नेक्स्ट जो है वो केवल एग्जांपल ढूंढने से रिलेटेड सवाल है, जनरल प्रूफ नहीं है। इन द सीक्वेंस ऑफ ट्रायंगुलर नंबर, सीक्वेंस ऑफ triangular numbers, find पहला 2 triangular numbers whose sum and difference are also triangular numbers. ट्रायंगुलर नंबर्स, तो 2 ट्रायंगुलर नंबर बताइए, ये केवल फाइंड करने हैं आप। क्या आप बता सकते हैं 2 ट्रायंगुलर नंबर? अगर आपके पास टी लैम्डा और टी म्यू ट्रायंगुलर हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि टी लैम्डा प्लस टी म्यू भी और टी लैम्डा माइनस टी म्यू भी, उनका डिफरेंस भी ट्रायंगुलर हो। ऐसे नंबर सोच सकते हैं आप लोग। ट्रायंगुलर सोच लो, लिख लो ना पहले। 1 3 फिर क्या था, 6 10 15 21 इन दोनों का सम तो है नहीं, इन दोनों का भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 25 नहीं है, 21 है। 21 के बाद क्या आता है भाई? सर 28। फिर 36 45, यहाँ तक नहीं आया इन दोनों का। 36 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस
आ गया? थ्री है। ओके, चलिए और भी हो सकते हैं क्या? 15 और 21 आ गए ना? 15 और 21 दो ऐसे ट्रायंगुलर नंबर है जिनका सम और जिनका डिफरेंस भी ट्रायंगुलर है। क्लियर हो गया? यस सर। अच्छा, सेकंड, 3 successive triangular numbers, 3 successive triangular numbers whose product is a perfect square. तीन का प्रोडक्ट सर 136 ही हो जाएगा ये तो। हाँ जी, सर 136 नो नो सर 136 नहीं। सर 6, 10 और 15। छः, 10 और 15। $900। ठीक है यार, थैंक्स। चलो यार, सभी होता है, ठीक हो गया बच्चों। आगे बढ़े फिर, लेकिन इसमें मजा नहीं आ रहा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सीधे सीधे देख देख के ट्रायल सोचना है बस। चलो ये भी सिखा रहा है जिंदगी में क्या है। अब एक पार्ट और रह गया, उसने क्या बिगाड़ा उसे भी कर लेते हैं। 3 सक्सेसिव ट्रायंगुलर नंबर्स whose sum is a perfect square. ये तीन तो है नहीं। 10 plus 15. 3 सक्सेसिव भी है ना? सोचना है, 21 और 20। सोचते रहना। 15, 21 एंड 28। अच्छा ये हो रहा है। यस मैं सर। 15, 21, 28 जोड़ो भाई। 5 और 8, 6 और 8, 1, 2, 2, 4, 2, 6। वेरी गुड, 8 स्क्वायर। ठीक होगी। ये केवल वो देना था, एग्जाम्पल देने थे। ठीक है, चलो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह के सवाल थोड़े मतलब सिंपल इंटरेस्ट वैसे जगाते हैं। इसको बच्चों, इस तरह के सवालों की जो मैथ्स होती है ना, मैं ये नहीं कहता कि उसकी वैल्यू कम है, उसको बोलते हैं, अरे यार, रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, रिक्रिएशनल मैथमेटिक्स, जिसमें आप इस तरह के सवाल पूछते हैं छोटे छोटे, और बिना किसी बड़ी थ्योरी के आप सीधे सीधे आंसर देने की कोशिश, क्विज टाइप का समझिएगा। लेकिन नंबर थ्योरी में ठीक है, वो भी दे दिए उन्होंने, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। एग्जाम में तो जनरल क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
if the triangular number Tn is a perfect square, then prove that यार ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है मेरे तो, this is also a square, is also a square, मतलब ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। मतलब अगर Tn परफेक्ट स्क्वायर है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर होगा, ये लिखा हुआ है बच्चों। तो जरा सोचिए तो, Tn को n स्क्वायर ले लेंगे, फिर किसी k का सम होगा, किसी k इंटीजर तक का सम होगा, उसके बाद फिर 4n में उसकी वो कर देंगे। अच्छा Tn इक्वल टू मान लें, ऐसे कह रहे हो परफेक्ट स्क्वायर, यस सर। तो कुछ मान लो लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा कोई नेचुरल नंबर है। Tn क्या हुआ वैसे? हाँ अब क्या कर, ऐसे ही रहने दो यार, देखा जाएगा। तो ये Tn की वैल्यू ये है, सो T4n+1। तो बच्चों जहां n था, ऊपर देखिए जहां n था तो तुमने यहाँ n रखा, तो अब ये n की जगह इतना बड़ा पूरा रखना है, 4n+1, ऐसे ब्रैकेट में 4n+1 + 1/2। ये समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो ये कितना आ गया, 2n+1, और जो बड़ा ब्रैकेट है अंदर देखिएगा, ये बना 4n² + 4n+1, तो ये क्या 2n+1 का होल स्क्वायर है? यस सर। अरे तो हो गया यार। आप इस चीज़ क्या लिख सकते हैं पहले क्वेश्चन से, 2 लैम्डा 2n+1², तो 2 लैम्डा इंटू 2n+1 पूरे का होल स्क्वायर हो गया या नहीं हुआ? यस सर। तो आसान सवाल था, ठीक हो गया, हम खाली घबरा रहे थे। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, so that the difference between the squares, so that the difference between the squares of two consecutive triangular numbers is always a cube। अच्छा, दो consecutive, so the difference between the squares of two consecutive triangles is always a cube। क्या ये हो जाएगा आपसे? आपसे क्या पूछा है? Tn+1² - Tn² पूछा है। यस सर।
टी एन प्लस वन क्या हुआ? n+1 into n+2 upon 2. प्लस टू अपॉन टू का होल स्क्वायर Yes, sir. माइनस एन प्लस वन बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये किसी का क्यूब होना है, ये दिखाना है। चलो देखते हैं यार, कुछ कॉमन आ रहा है बच्चों, या ए प्लस बी ए माइनस बी कर दें? यार कॉमन ही आ रहा है कुछ, कॉमन तो आ ही रहा है। एन प्लस वन होल स्क्वायर अपॉन फोर कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा एन प्लस टू का स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर। तो एन प्लस वन स्क्वायर, एक मिनट, हाँ फिर हैंग हो जाएगा। एन प्लस वन स्क्वायर अपॉन फोर, अंदर कितना आया? एन स्क्वायर प्लस फोर एन प्लस फोर, फोर करिए। अरे तो बहुत ही आसान हो गया, एन प्लस वन का होल क्यूब भी आया। तो दो सक्सेसिव ट्रायंगुलर नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस हमेशा एक क्यूब होता है। वाह, कितनी बढ़िया प्रॉपर्टी है। आप सोचो ना, अगर कोई हमसे कह दे एक प्रॉपर्टी और तुम बनाओ, तो कोई एक नया सवाल, तब समझ में आएगा कि सवाल बनाना जवाब देने से ज्यादा मुश्किल है। तो सभी लोग सहमत हैं इस बात पे? Yes, sir. अच्छा, चलिए ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है, प्रूव दैट द सम of the reciprocals of first n triangular numbers is less than 2. ये बड़ा जोरदार रिजल्ट है, क्योंकि n तो कुछ भी नेचुरल नंबर ले लो आप, Sir, obvious proof है. तो ये 2 से कम होगा, ये प्रूफ करना है। तो रेसिप्रोकल मतलब यही करना हुआ, 1 प्लस 1/1 1/3 1/6 1/tn जो भी है, ये प्रूफ करना है। यस तो बच्चों सोचो यार, क्या करें? मतलब एक क्लेम है, ये करना है। मतलब टी आर क्या हुआ आपके पास? जनरल टर्म आर, आर में लिख लो, आर आर प्लस 1/2 हुआ ना। तो फिर 1/TR कितना होगा? 2/RR प्लस 1। Yes, sir. तो 1/TR, R फ्रॉम 1 to n लिख सकता हूँ क्या? हो गया, ठीक है ठीक है। तो इसको तो पार्शियल फ्रैक्शन कर देंगे भाई, 1/R माइनस 1/R प्लस 1 कर दें। देखो
हमेशा छोटा वाला पहले, बड़ा वाला बाद में नीचे, ऐसे लिख दो, बन जाता है वो। ये सही है? यस सर। तो समेशन ऑफ 2 तो बाहर आ जाएगा, 1/r माइनस 1/r इक्वल टू 1 to n। चलिए रखिए प्लीज, r की जो 1 रखिए, 1 माइनस 1/2 प्लस r की जो 2 रखिए, 1/2 माइनस 1/3 प्लस एंड सो ऑन, और लास्ट में 1/n माइनस 1/n प्लस 1। क्या बचेगा? अरे भाई कितना बचेगा? सर 1 माइनस 1/n+1। तो ये कितना आ जाएगा? ठीक है ना? यस सर। तो बच्चों एक बार बताइए, n/n+1 जो होगा वो 1 से कम होगा या नहीं? यस सर। यस सर। नेचुरल नहीं चलना है, हमेशा ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये हमेशा 2 से कम होगा। और ये है क्या चीज, मतलब सिग्मा 1/TR, r from 1 to n, यही प्रूव करना था ना। सो 1/T1, 1/T2, 1/Tn is less than 2। ये तो बढ़िया सवाल रहा यार। अरे भाई समझ में आ गया सबको या नहीं आया? यस यस सर। सर। यस सर। Yes, sir. इसमें तो कुछ ज्यादा लड़ाई है। मैं तो सो रहा था, पता नहीं ये लेस देन 2 था। मुझे यहाँ पे 1/T1, T2, T3 लिखना था इनको। चलो ठीक है, तो जनरल टर्म ली, उसको आप कर दिया और बस हो गया, तो आसान रहा। तो ये हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर स्टार जो है बुक के अकॉर्डिंग पूरा हो गया है, वो इतना पर्याप्त है। तो इतना ही करते हैं। कल नेक्स्ट क्लास में तो एक्चुअली ओपन का पेपर शुरू करवाना पड़ता है 12 बजे मुझे, तो मजबूरी है इस समय करना। एक रात दिन बाद नहीं होगा ऐसा शायद। अभी हम लोग दूसरी क्लास में थोड़ा सा, मैं फिजिक्स का, सॉरी हिस्ट्री का एमए का वाइवा चल रहा है, तो वो भी देखना है। थोड़ी देर एग्जामिनर आए हुए हैं, तो मैं 12:30 से नई क्लास शुरू करूंगा अभी। तो आप लोग 12:30 बजे जुड़िएगा प्लीज, ठीक है? यस सर। यस सर। यस सर। Sir. हाँ, मैं थोड़ा पहले ओपन का एग्जाम शुरू करा दूँ, फिर एमए हिस्ट्री के एग्जामिनर के साथ थोड़ी देर बैठना है।